क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हर पूजा, हर शुभ काम और हर नई शुरुआत में सबसे पहले भगवान गणेश का नाम ही क्यों लिया जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि सभी देवताओं के बीच गणेश जी को प्रथम पूज्य बनने का वरदान मिला? क्या केवल उनकी शक्ति की वजह से, या फिर उनकी बुद्धि और माता पिता के प्रति भक्ति ने उन्हें सबसे महान बना दिया? आज की इस दिव्य और भावुक कहानी में हम जानेंगे वो रहस्य जिसने भगवान गणेश को पूरे संसार में सबसे पहले पूजे जाने वाला देवता बना दिया। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का संदेश आपका दिल छू जाएगा। एक बार देवलोक में सभी देवताओं के बीच एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ खड़ा हुआ। प्रश्न यह था कि आखिर सबसे श्रेष्ठ देव कौन है? कौन ऐसा है जिसकी पूजा सबसे पहले की जानी चाहिए? कौन ऐसा है जो बुद्धि, शक्ति और भक्ति में सबसे आगे है? देवताओं के बीच इस बात को लेकर चर्चा होने लगी। कोई भगवान कार्तिकेय का नाम ले रहा था क्योंकि वे बहुत वीर और तेज थे। कोई इंद्रदेव का नाम ले रहा था क्योंकि वे देवताओं के राजा थे। कुछ देवता सूर्य देव की महिमा बता रहे थे। धीरे धीरे यह चर्चा पूरे स्वर्गलोक में फैल गई। आखिर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, इस प्रश्न का उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। सबसे पहले पूजा का अधिकार किसे मिलना चाहिए? भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, इसका निर्णय एक परीक्षा से होगा। इतना सुनते ही सभी देवता उत्सुक हो गए। उसी समय वहां नारद मुनि भी आ पहुंचे। वे बोले, यदि अनुमति हो तो मैं एक उपाय बताऊं। भगवान शिव ने कहा, कहिए नारद। नारद मुनि बोले, जो देवता सबसे पहले पूरे ब्रह्मांड और पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और उसी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। यह सुनते ही सभी देवता तैयार हो गए। भगवान कार्तिकेय अपने तेज मोर पर सवार हो गए। इंद्रदेव अपने दिव्य वाहन पर बैठ गए। बाकी देवता भी तुरंत निकलने की तैयारी करने लगे। उधर भगवान गणेश शांत खड़े सब देख रहे थे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था। कई देवता मन ही मन हंसने लगे। उन्हें लगा कि गणेश जी इस प्रतियोगिता में कभी नहीं जीत पाएंगे। कुछ देवता धीरे से बोले, जहां बाकी देवताओं के पास तेज वाहन है, वहां गणेश अपने छोटे से मूषक के साथ कैसे पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाएंगे? लेकिन गणेश जी बिल्कुल शांत थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ ही क्षणों में प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी देवता तेजी से निकल पड़े। आकाश में उनके दिव्य वाहनों की चमक दिखाई देने लगी। भगवान कार्तिकेय सबसे आगे थे। उनका मोर बिजली की गति से उड़ रहा था। वे सोच रहे थे कि जीत निश्चित रूप से उनकी ही होगी। लेकिन गणेश जी वहीं खड़े रहे। सबको लगा कि शायद उन्होंने हार मान ली है। तभी गणेश जी धीरे धीरे भगवान शिव और माता पार्वती के पास गए। उन्होंने हाथ जोड़कर अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर उनके चारों ओर एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। पूरा कैलाश यह दृश्य देखकर हैरान था। कुछ देवता हंसने लगे। उन्हें लगा कि गणेश जी प्रतियोगिता को समझ ही नहीं पाए। तभी नारद मुनि मुस्कुराए। उन्हें समझ आ चुका था कि गणेश जी कुछ अलग करने वाले हैं। गणेश जी शांत भाव से अपने स्थान पर आकर खड़े हो गए। उधर बाकी देवता पूरी पृथ्वी और ब्रह्मांड की परिक्रमा करने में लगे हुए थे। कई दिनों बाद एक एक करके सभी देवता लौटने लगे। सबसे आखिर में भगवान कार्तिकेय लौटे। उन्हें पूरा विश्वास था कि वही विजेता बनेंगे। उन्होंने गर्व से कहा, मैंने पूरी पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले पूरी की है, इसलिए प्रथम पूजा का अधिकार मुझे मिलना चाहिए। तभी भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, इस प्रतियोगिता के विजेता गणेश हैं। यह सुनते ही सभी देवता चौंक गए। कार्तिकेय जी भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा, लेकिन गणेश तो कहीं गए ही नहीं, फिर वे विजेता कैसे हुए? तभी गणेश जी ने हाथ जोड़कर शांत स्वर में कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरा संसार हैं। जिन माता पिता से यह ब्रह्मांड बना है, उनकी परिक्रमा करना पूरे संसार की परिक्रमा करने के समान है। उनकी यह बात सुनते ही पूरा देवलोक शांत हो गया। सभी देवता गणेश जी की बुद्धि और भक्ति देखकर भावुक हो गए। किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। भगवान शिव और माता पार्वती की आंखों में गर्व दिखाई देने लगा। भगवान शिव बोले, गणेश ने यह सिद्ध कर दिया कि केवल गति और शक्ति ही महानता नहीं होती, सच्ची बुद्धि और सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। माता पार्वती ने प्यार से गणेश जी के सिर पर हाथ फेरा। तभी भगवान शिव ने घोषणा की,
आज से संसार में किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश की पूजा की जाएगी। जो व्यक्ति सबसे पहले गणेश का स्मरण करेगा, उसके जीवन के विघ्न दूर होंगे और उसे सफलता प्राप्त होगी। देवताओं ने एक साथ गणेश जी की जय जयकार करनी शुरू कर दी। उस दिन से गणेश जी प्रथम पूज्य कहलाए। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। कुछ समय बाद महर्षि वेदव्यास ने महाभारत लिखने का निश्चय किया। यह संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य बनने वाला था। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी विशाल कथा को बिना रुके लिख कौन सकता था। देवताओं ने एक ही नाम सुझाया, भगवान गणेश। वेदव्यास जी गणेश जी के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, मैं चाहता हूं कि आप महाभारत लिखें। गणेश जी मुस्कुराए और बोले, मैं लिखूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप बिना रुके बोलते रहेंगे। यदि आप रुके तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। वेदव्यास जी ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। आप हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखेंगे। दोनों की शर्तें मान ली गईं। महाभारत लिखना शुरू हुआ। वेदव्यास जी लगातार बोलते जा रहे थे और गणेश जी उतनी ही तेजी से लिख रहे थे। कई दिन और रात बीत गए। फिर अचानक गणेश जी की कलम टूट गई। लेकिन वे रुकना नहीं चाहते थे, क्योंकि यदि वे रुकते तो शर्त टूट जाती। तभी उन्होंने बिना एक पल सोचे अपना एक दांत तोड़ लिया और उसी से लिखना शुरू कर दिया। यह देखकर स्वयं देवता भी भावुक हो गए। गणेश जी ने यह साबित कर दिया कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। तभी से उन्हें एक दंत कहा जाने लगा। धीरे धीरे पूरे संसार में गणेश जी की महिमा फैलने लगी। लोग समझ गए कि गणेश केवल शक्ति के देवता नहीं हैं। वे बुद्धि, समर्पण, धैर्य और सच्ची भक्ति के प्रतीक हैं। इसीलिए आज भी जब कोई नया काम शुरू होता है, जब कोई पूजा होती है, जब कोई व्यक्ति जीवन में नई शुरुआत करता है, तो सबसे पहले गणेश जी का नाम लिया जाता है। क्योंकि माना जाता है कि जहाँ गणेश जी का आशीर्वाद होता है, वहाँ सफलता अपने आप रास्ता बना लेती है। तो यही कारण है कि आज भी हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। क्योंकि वे केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि बुद्धि, भक्ति, प्रेम और सफलता के प्रतीक भी हैं। अगर आपको भगवान गणेश की यह दिव्य कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। ऐसी ही और भावुक, रहस्यमय और धार्मिक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय श्री गणेश।